Welcome to my YouTube channel. Now we'll discuss exercise 2.6 class 9. Question number 1 है identify the following statements as true or false. हमने इसमें स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है √-3 √-3 है। तो ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है, तो इसको हम -3 और अंडर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये भी -3 और इसकी पावर भी 1/2 लिखेंगे। ये इक्वल 3 की उससे कहा कि आनी चाहिए कि अगर तो 3 है, दोनों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो इक्वल आती तो ये हमारे पास ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं आती तो ये फॉल्स है। तो अब हमारे पास देखिए बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे 1/2 और ये भी 1/2 प्लस 1/2। तो जब हमारे पास -3 है तो इसकी पावर को जब एलसीएम लिया 2, जब एलसीएम आता है तो 1 + 1 2, 2/2 आ जाएगा, -3 की पावर 2/2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास देखिए ये इक्वल था 3 के, तो लेकिन ये -3 है, -3 इज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है कि हमारे पास जो -3 है वो नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इस तरह अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा है। अब इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 73 जो है हमने इसको 2 का मल्टीपल बनाना है, तो ये 73 है तो इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस किए 1 और ये 3 नीचे आ गया, 2 6 जार 12 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस किए 1। अब हमारे पास यहाँ अयोटा का जो मल्टीपल अयोटा स्क्वायर है, इसका मल्टीपल जो है 2 का मल्टीपल क्या आ रहा है 36, वो लिखेंगे। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो हमें क्या चाहिए, अब जब रिमाइंडर 1 बचा तो इधर हमने साथ अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 36 करें 72 और इसकी पावर है +1, तो 72 + 1 73 हो जाता है और इक्वल टू माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर 36 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब जब भी आपके पास -1 की पावर इवन में होगी तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो प्लस में चेंज हो जाती है, +1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया, अयोटा इज नॉट इक्वल टू माइनस अयोटा, तो ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड है क्वेश्चन, अयोटा की पावर है 10 इज इक्वल टू -1। तो ये भी हमने अयोटा की पावर 2 और इसकी पावर में हमने 5 लिख देना, 2 5 जार 10 इज इक्वल टू -1 हमने प्रूव करना है। तो अयोटा स्क्वायर -1 है और इसकी पावर 5 इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर अगर ओड होगी तो -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आंसर आता है, इक्वल -1। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 4 पार्ट है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 अयोटा। तो हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किसका लेना है, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। हमने ये सॉल्व करके बताना है कि -1 + 6 अयोटा के इक्वल है, तो हम इसको लिखते हैं कि -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, इस की जगह हमने इक्वल का साइन लगाना है और -1 + 6 अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास -6 अयोटा है और उसने कहा इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसकी इस तरह बार हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ये बार लगाएंगे, -6 अयोटा प्लस माइनस -1 और फिर कॉन्जुगेट लेना। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, रियल नंबर का साइन नहीं चेंज करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, अयोटा वाले का साइन चेंज किया, माइनस को यहाँ +6 अयोटा -1 आ जाएगा। तो हम इसको -1 + 6 अयोटा लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म हमारे पास -1 + 6 अयोटा ही थी। तो ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल आए हैं, तो हम इसको करेंगे कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है 5 पार्ट है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब हमने डिफरेंस लेना है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z दिया गया है, z इज इक्वल टू a + b अयोटा गिवन है। अब उसे कहा इसका डिफरेंस लेना है कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू a + b अयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे a + b अयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिया तो a - b अयोटा आ गया, इज अ रियल नंबर। अब इसका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेकर बताना है कि क्या इसका आंसर रियल नंबर आ रहा है। तो z - z बार करेंगे, पहले लिखेंगे z वाली टर्म क्या है, a + b अयोटा, ये माइनस का साइन, और z बार आपके पास है a - b अयोटा।
तो ये आ जाएगा a प्लस बी अयोटा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b अयोटा। अब आपके पास ये प्लस का a है और ये माइनस का a, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस b अयोटा और प्लस b अयोटा आपके पास क्या आंसर आता है 2b अयोटा। अब उसने की कहा यहाँ क्या कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के z एंड इट्स कॉन्जुगेट, के z का अगर कॉन्जुगेट लें और उसका जब हम डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या रियल नंबर ही आंसर आता है, बल्कि हमारे पास तो यहाँ इमेजिनरी नंबर आ रहा है क्योंकि अयोटा साथ आ रहा है, तो ये क्या आएगा फॉल्स आएगा कि हमने डिफरेंस लिया है लेकिन इसका आंसर क्या आया है इमेजिनरी नंबर आया है, तो इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए था, रियल आएगा तो फिर ट्रू होना था। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 into iota is equal to 5 plus 8 iota, then a is equal to 6 and b is equal to minus 11 है। अब इसे कहा अगर हम ये टर्म सोल्व करते हैं ये सारी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास a is equal to 6 और b is equal to minus 11 ही आंसर आता है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि a माइनस 1 और ये माइनस का साइन है, b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा है। तो अब हमें इसको किस तरह सोल्व करेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अयोटा के बगैर उनको कंपेयर कर लेंगे और अयोटा वाली टर्म को कंपेयर कर लेंगे। अब ये इसके साथ अयोटा नहीं है और इस टर्म के साथ अयोटा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि a माइनस 1 और ये इक्वल का साइन और ये 5 आ जाएगा और ये वाला आएगा हमारे पास माइनस b प्लस 3 और ये अयोटा इज इक्वल टू यहाँ प्लस 8 अयोटा है प्लस 8 अयोटा। अब पहले a वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, a जब इधर है तो माइनस 1 है तो दूसरी तरफ जब जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6 आंसर आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ गई 6। अब b की वैल्यू सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास यहाँ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 अयोटा डिवाइड अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया तो माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस b माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 8, माइनस भी है माइनस 3 जब इधर है तो जब इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो प्लस 3 हो जाता है, 8 प्लस 3 8 9 10 11, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 11 आएगा, प्लस 11 8 प्लस 3 किया तो प्लस 11 आया, तो ये वाला जो माइनस का साइन है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जब हम इसको ले जाएं तो माइनस 11 होता है, तो उसने यही कहा था कि a इज इक्वल टू 6 आना चाहिए और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस 11, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11, तो मतलब दोनों मतलब इक्वल आए हैं इस इक्वेशन के, तो ये हमारे पास क्या आएगा हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है ट्रू है हमारे पास। 7 पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर उसका हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास रियल नंबर आता है, तो वो हम इसको लिखते हैं हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, और जो हमारे पास होता है इसका कॉन्जुगेट ले तो वो a माइनस बी अयोटा के इक्वल आएगा। अच्छा इसका प्रोडक्ट लेना जो z है उसको z बार को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी अयोटा लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और इस a को a b अयोटा के साथ प्लस माइनस माइनस a b अयोटा आ गया और ये प्लस b अयोटा को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस a b अयोटा और b अयोटा को माइनस b अयोटा के साथ प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर हमारे पास आ गया है, ये माइनस ए बी अयोटा और प्लस ए बी अयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस बी अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 के इक्वल होता है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इधर हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा आंसर, तो ये हमारे पास क्या रियल नंबर है। तो उसने ये कहा था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास अगर ये प्रोडक्ट लें तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आए तो ये और वही हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल नंबर आया है तो ये हमारे पास क्या आएगा ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। उसने कहा हमारे पास जो ये टर्म दी हुई है गिवन 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा, इसको सोल्व करके आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बनानी है। हमारे पास जो a और b हैं ये दोनों क्या है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब यह पहले हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा
ये प्लस का साइन, तो ये 7 माइनस 2 अयोटा। अब जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2+7 लिखेंगे, और ये +3 अयोटा है उसको लिखा, और यहाँ -2 अयोटा को लिख लिया। अब दोनों ये सेम साइन है, प्लस का 2+7 जब ऐड किया तो 7 8 9 आ जाएगा ये, और ये +3 अयोटा -2 अयोटा दोनों डिफरेंट साइन है, तो ये माइनस होगा और बड़ी रकम का साइन लगेगा। बड़ी टर्म क्या है हमारे पास 3 अयोटा है, तो यहाँ प्लस का साइन है, ये लगाया, 3 में से 2 माइनस किए 1 अयोटा, तो अब 1 अयोटा लिखेंगे, या फिर 9 प्लस अयोटा भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा -3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 1 बाय 1, और 3 -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 2 5 जार 10, ये प्लस का साइन, 2 4 जार 8 अयोटा, माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस -3 7 जार 21, माइनस प्लस -3 4 जार 12, और ये अयोटा का साइन सा। अब कॉन्स्टेंट टर्म को साथ लिख लेते हैं 10, और ये -21 प्लस 8 अयोटा, और यहाँ आएगा -12 अयोटा। अब 10 में से -21 करें तो हमारे पास क्या आता है, -11। डिफरेंट साइन थे इसलिए मैंने 21 में से 10 को माइनस किया, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, -11 आ गया। अब यहाँ +8 अयोटा है और -12 अयोटा है, तो ये डिफरेंट साइन है, तो दोनों माइनस होंगे, तो दोनों माइनस करके और बड़ी टर्म का साइन लगेगा माइनस का, और 12 में से 8 माइनस किए 4 अयोटा आ जाएगी। आंसर आया -11 -4 अयोटा। थर्ड पार्ट है माइनस इंटू -3 प्लस 5 अयोटा -4 प्लस 9 अयोटा। अब माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +3, माइनस को प्लस से माइनस किया, माइनस प्लस -5 अयोटा, माइनस यहाँ प्लस का साइन है, माइनस प्लस -4, और माइनस प्लस -9 अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस का 3 और ये -4 को रियल नंबर्स को पहले लिख लिया, और बाद में इमेजिनरी नंबर्स को -5 अयोटा और -9 अयोटा लिख लिया। +3 और -3 डिफरेंट साइन है, तो 4 में से 3 माइनस किया 1, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ -5 अयोटा और -9 अयोटा है, सेम साइन है, तो इन ये दोनों ऐड हो करेंगे हम, तो 9 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 14, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और साथ अयोटा, तो -1 -14 अयोटा आंसर आ गया। अब ये हमारे पास है कुछ पार्ट नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25 है। तो ये हमारे पास 2 है, तो अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस 6, अब इसे अयोटा क्यूब को ब्रेक कर लेंगे 2 के अकॉर्डिंग, तो अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अब आपको पता है बेस सेम तो पावर सेट होती है, 2 + 1 करते 3 आता है, तो ये देखिए अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा लिखेंगे, ये प्लस का साइन 3 अयोटा की पावर 2, और 2 8 जार 16 होता है, 2 8 जार 16 आ रहा है। अब ये -6 आ जाएगा, और ये अयोटा की पावर 19 है, अयोटा की पावर 2, 2 9 जार 18, तो एक बच गया, तो ये अयोटा साथ लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर है 2 9 जार 18 प्लस 1 किया तो 19 आ गया, और ये +4 अयोटा 25 है, तो यहाँ भी अयोटा की पावर 2, और इधर लिखेंगे 12, 2 12 जार 24, और एक अयोटा बचा तो अयोटा की पावर 1, देखिए 24 + 1 किया तो 25 आ रहा है। नेक्स्ट है 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, +6 अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है, डॉट अयोटा, +3 अयोटा स्क्वायर -1, और उसकी पावर क्या है 8, -6 अयोटा स्क्वायर -1 की पावर है 9, डॉट अयोटा, प्लस का साइन ये आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर -1, और उसकी पावर है 12, डॉट अयोटा आ जाएगा। अब ये आएगा -2 प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 अयोटा आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, और अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा आ गया। यहाँ प्लस का साइन 3, अब -1 की पावर है 8, जब भी मैंने बताया इवन पावर होगी तो माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा प्लस का 1, और ये आ जाएगा -6 -1 की पावर 9 है, अब ओड है तो -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय ये अयोटा साथ आ गया, प्लस अब ये है 4 -1 की पावर अब इवन है तो -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, डॉट अयोटा।
इज इक्वल टू -2 माइनस 6 अयोटा, ये आ जाएगा 3 1 जार 3 प्लस 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +6 अयोटा, और ये +4 1 जार 4 अयोटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +4 अयोटा। अब ये -6 अयोटा +6 अयोटा से कैंसिल हो गया, माइनस का 2 + 3 जब किया डिफरेंट साइन है तो -2 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, बड़ी रकम सा प्लस का साइन है, और ये आ गया +4 अयोटा। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास है -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा, तो हमने -7 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। आपने -7 को लिखना है पहले, और ये वाली सारी जो टर्म है इसको लिख देंगे -3 + 2 अयोटा, कि हमने -7 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये है +3 अयोटा, लिखेंगे +3 अयोटा, और ये वाली सारी टर्म दोबारा लिख देंगे -3 + 2 अयोटा। माइनस माइनस क्या हो गया +7 3 जार 21, माइनस प्लस माइनस 7 2 जार 14 अयोटा। अब ये है प्लस माइनस -3 3 जार 9, और ये अयोटा साथ आ जाएगा, प्लस 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 3 2 जार 6, और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाता है। अभी 21 हमारे पास आ रहा है, और ये -14 अयोटा -9 अयोटा है, दोनों सेम साइन है। जब इसको ऐड करेंगे 14 + 9 किया तो ये हमारे पास आता है 23 आ जाता है। 23 अयोटा, ये बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, और ये आ जाएगा +6 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब 21 आ गया हमारे पास, -23 अयोटा प्लस माइनस -6 1 जार 6 आ जाएगा, तो 21 में से 6 को माइनस करेंगे। अब 23 को क्यों नहीं हम माइनस कर सकते, क्योंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है और इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा, तो 21 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 15 -23 अयोटा। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट -4 3 माइनस अंडर रूट -4। अब आपको पता है कि अयोटा जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के, और जो हमारे पास जब इस ये टर्म हो अंडर रूट -4 है तो ये हम 2 माइनस अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1 लिखेंगे। आपको पता है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -4 अंडर रूट आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिख लिया है 3 माइनस अंडर रूट 4, और जो ये माइनस का साइन है इसको हमने अलहदा से लिख लिया है, क्योंकि हमारे पास अयोटा किसके इक्वल होता है अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। तो ये लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 4 है तो ये 2 के इक्वल आ गया, अंडर रूट -1 है तो ये अयोटा के इक्वल आएगा 2 - 2 अयोटा, और ये आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 जार 6, और 2 को -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस -2 2 जार 4 अयोटा। ये माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस -3 2 जार 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास देखें कि ये है माइन, और ये अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाता है, ये आ जाएगा 6 -4 -6 सेम साइन है तो ऐड होकर -10 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा। ये आ जाएगा 6 - 10 अयोटा प्लस माइनस -4 आ गया, 6 में से 4 माइनस किए 2 - 10 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट है अंडर रूट 5 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर टर्म बन रही है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्योंकि हमारे पास ये दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो हमने क्या करना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर किया, फिर ये b का स्क्वायर किया, प्लस का साइन 3 अयोटा का स्क्वायर -2 इंटू अंडर रूट 5, और ये आ जाएगा 3 अयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, और ये आ गया b। अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, ये प्लस का साइन 3 का जब स्क्वायर किया 3 3 जार 9 अयोटा का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जितनी टर्म्स होती है उन सब का हमने स्क्वायर करना होता है। -2 3 जार 6 अंडर रूट 5 अयोटा देगा, ये माइनस का साइन, तो ये 2 3 जार 6
और ये अंडर रूट 5 लिखेंगे और ये अयोटा आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये -6 अंडर रूट 5 अयोटा आ जाएगा। 5 प्लस माइनस -9 -6 अंडर रूट 5 अयोटा। 5 -9 क्या, 5 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है -4 -6 अंडर रूट 5 अयोटा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है 2 -3 अयोटा इंटू 3 -2 अयोटा कॉन्जुगेट अब लेना इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जब लेते हैं अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है 3, ये -2 अयोटा है तो ये +2 अयोटा आ जाएगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 2 अयोटा के साथ। ये पूरी टर्म लिखी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और ये है -3 अयोटा है तो इधर -3 अयोटा और ये सारी टर्म लिखेंगे 3 + 2 अयोटा। 2 3 जार 6, ये +2 2 जार 4 अयोटा, -3 3 जार 9 अयोटा, माइनस प्लस -3 2 जार 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 6 आ गया, ये डिफरेंट साइन है, जब 9 में से 4 माइनस किए 5 अयोटा आता है, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, -6 अयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा 6 - 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आ गया तो 6 + 6 क्या आ जाएगा 12 - 5 अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके a + b अयोटा की फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास पार्ट 1 देखिए -2/1 + अयोटा फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि -2 / 1 + अयोटा, पहले इस टर्म को वैसे लिखेंगे और जो नीचे वाली टर्म होगी उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। 1 + अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आता है 1 - अयोटा और उसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है और उसी के साथ ही हमने डिवाइड करना है, जो कॉन्जुगेट आया डिनोमिनेटर का। अब 1 + अयोटा का जब कॉन्जुगेट लिया, अयोटा वाले का साइन चेंज किया, प्लस को माइनस में चेंज किया तो 1 - अयोटा को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। -2 को 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - अयोटा आमने सामने और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + अयोटा और 1 - अयोटा। अब ये -2 × 1 - अयोटा वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब ये हमारे पास देखिए a + b × a - b, ये फार्मूला एक बन रहा है कि a + b × a - b है तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास -2 1 - अयोटा 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, ये माइनस का साइन अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये आ जाएगा -2 × 1 - अयोटा डिवाइड 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 आ जाएगा तो 1 + 1 किसके इक्वल आएगा -2 1 - अयोटा 2 के इक्वल आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि माइनस इंटू 1 - अयोटा, तो माइनस के साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 + 3 अयोटा डिवाइड 4 - अयोटा। इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे फ्रैक्शन को कि 2 + 3 अयोटा डिवाइड अब 4 - अयोटा है। अब मैंने बताया कि डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना है, नोमिनेटर का नहीं लेना, डिनोमिनेटर का लेना है। तो डिनोमिनेटर का 4 - अयोटा का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 + अयोटा आता है और 4 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इन दोनों का आप सामने इस टर्म को इसके सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + अयोटा डिवाइड, ये आ जाएगा 4 - अयोटा और ये आ जाएगा 4 + अयोटा। अब 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जार क्या आया 8 और 2 को हमने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 अयोटा आ गया, क्योंकि प्लस का साइन था प्लस प्लस +2 अयोटा। अब +3 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जार 12 अयोटा प्लस 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 3 को इसका कोफिशिएंट क्या आता है 1 3 1 जार 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड। अब ये a - b × a + b, इसकी क्लोज फॉर्म हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 8 आ गया, +2 अयोटा और +12 अयोटा क्या आ जाएगा +14 अयोटा +3 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है डिवाइड 4 4 जार 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है कि 4 4 जार
16 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 14 अयोटा प्लस माइनस -3 डिवाइड 16 प्लस 1। 16 प्लस 1 को अब ऐड करेंगे हम। 8 को -3 किया तो हमारे पास 5 प्लस 14 अयोटा डिवाइड 16 प्लस 1 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 डिवाइड 17 लिखेंगे और ये प्लस का साइन है, 14 डिवाइड 17 अयोटा आ जाएगा। अब 5 के नीचे भी 17 लिखा और 14 के नीचे भी 17 लिख दिया और साथ में ये अयोटा था वो लिख दिया। थर्ड पार्ट है 9 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। तो हम 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइड 3 प्लस अयोटा। अब जो डिनोमिनेटर है इसको इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस अयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हमारे पास है 9 माइनस 7 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने वाली टर्म के साथ 3 माइनस अयोटा के साथ, डिवाइड 3 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा के साथ। अब हमारे पास ये 9 हम लिखेंगे पहले और ये वाले सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको इकट्ठा लिखा, ये -7 अयोटा और 3 माइनस अयोटा लिख दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 3 जार 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 7 3 जार 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जार 9 और ये माइनस का साइन अयोटा स्क्वायर है तो वो -1 के इक्वल है। अब ये है 27 माइनस और ये भी माइनस है, सेम साइन है तो ये ऐड होगा 21 प्लस 9 करेंगे -30 अयोटा आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 27 माइनस 30 अयोटा और ये +7 है ये लिखा और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, डिवाइड 9 माइनस माइनस प्लस 1 लिख देंगे और यह है 27 माइनस 30 अयोटा प्लस माइनस -7 डिवाइड 9 प्लस 1 10। तो ये 27 में से -7 करें तो ये आ जाता है 20 माइनस 30 अयोटा डिवाइड 10। तो हम इसको लिखेंगे 20 डिवाइड 10 माइनस 30 डिवाइड 10 अयोटा। मतलब 20 के नीचे भी 10 लिख देंगे और 30 के नीचे भी 10 लिख देंगे। तो ये कटिंग करते हैं 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। तो ये आपके पास क्या आंसर आता है 2 माइनस 3 अयोटा। तो इसने हमें यही कहा था कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बनानी है, कम्प्लेक्स नंबर सिंपल बनाना है। नेक्स्ट 4 पार्ट है 2 माइनस 6 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा डिवाइड 3 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 दोनों जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा से कैंसिल हुआ तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा। ये माइनस का साइन 3 प्लस अयोटा से कैंसिल हुआ तो क्या आया 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट में 4 प्लस अयोटा लिखा क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन था। यहाँ प्लस का साइन होता तो फिर हमने ब्रैकेट नहीं लगानी थी। माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है कि हमने इस अंदर वाली टर्म के साथ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस अयोटा डिवाइड 3 प्लस अयोटा। तो ये आ जाएगा 2 है, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 को -4 डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 2 में से -4 किया तो -2 आ गया, -6 अयोटा है और -1 है तो ये आ जाएगा -8 अयोटा डिवाइड 3 प्लस अयोटा है तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस अयोटा, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, उसका कॉन्जुगेट क्या आता है 3 माइनस अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि -2 माइनस 8 अयोटा और ये आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। ये हमारे पास 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को
3 माइनस अयोटा ये वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 8 अयोटा को 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आ गया माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। यह आ जाएगा माइनस 8 3 ज़ा 24 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा स्क्वायर। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर डिवाइड 3 3 ज़ा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट है माइनस 6 है और ये प्लस 2 अयोटा और माइनस 24 अयोटा है। दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस होकर माइनस 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। 9 प्लस 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइड 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। तो जब ये माइनस 6 और माइनस 8 दोनों सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएगा तो ऐड होकर ये आ जाएगा माइनस 14 और ये आ जाएगा माइनस 22 अयोटा डिवाइड 10 आ जाएगा। अब माइनस 14 बाय 10 लिखेंगे माइनस 14 डिवाइड 10 और माइनस 22 डिवाइड 10 अयोटा। अब कटिंग करें 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 तो यह देता है माइनस 7 बाय 5 माइनस 11 बाय 5 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस अयोटा डिवाइड 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 प्लस अयोटा डिवाइड। अब 1 माइनस अयोटा है तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आता है 1 प्लस अयोटा डिवाइड 1 प्लस अयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस अयोटा है इसको लिख लेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस अयोटा और ये क्या आ रहा है 1 प्लस अयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा इसका अगर हम स्क्वायर भी ले सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 2 तो a प्लस बी होल स्क्वायर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आता है 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया प्लस अयोटा 1 जार प्लस अयोटा और प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर डिवाइड। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा है तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा 1 और ये प्लस अयोटा और प्लस अयोटा जब ऐड किया प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आता है डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का साइन अयोटा स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर 2 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा है 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया 2 अयोटा और 1 प्लस 1 2 आ गया और इसका होल स्क्वायर ये 2 2 से कैंसिल हो गया अयोटा स्क्वायर तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है माइनस 1 के। तो ये सॉल्व। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के तो हमारे पास यहाँ रियल पार्ट क्या है माइनस 1 आ रहा है लेकिन प्लस 0 अयोटा क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस 0 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 1/2 प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस अयोटा और ये प्लस 3 अयोटा लिखेंगे और 1 माइनस अयोटा के साथ नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 1 जार 2 ये माइनस का साइन 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 2 अयोटा ये आ गया प्लस 3 अयोटा 1 जार 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा तो अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 1/2 ये प्लस 2 अयोटा है और ये प्लस 3 माइनस 2 अयोटा और प्लस 3 अयोटा डिफरेंट साइन है तो माइनस होकर प्लस अयोटा आ जाएगा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है 1/2 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3 5 प्लस अयोटा। अब जो 1 प्लस 5 अयोटा है 1 प्लस 5 अयोटा इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे कि 1 प्लस 1/5 प्लस अयोटा है इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आता है 5 माइनस अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे
तो ये 5 माइनस अयोटा डिवाइड 5 प्लस अयोटा और 5 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो 5 माइनस अयोटा डिवाइड 5 का हमने क्या किया स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 माइनस अयोटा डिवाइड 5 का स्क्वायर, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। ये आ जाएगा 5 माइनस अयोटा डिवाइड 25 माइनस माइनस प्लस 1। तो 5 अयोटा डिवाइड 25 प्लस 1 किया तो 26 आ गया। 5 माइनस अयोटा, तो ये हम लिखेंगे 5/26 माइनस 1/26 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, c पार्ट है z माइनस z बार और d पार्ट है z इंटू z बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो हमारे पास यहाँ जो है इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है माइनस अयोटा। तो z हमारे पास क्या है, रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 है। अब उससे कहा है आपने a पार्ट सॉल्व करना है। तो a हमारे पास क्या है z बार, तो हमने z बार लेना है इसका। तो z बार क्या आएगा, 0 माइनस अयोटा का जब बार लिया तो ये आ जाएगा 0 प्लस अयोटा आ जाएगा। फिर उसने कहा है, ये था a पार्ट, अब b उसने कहा है मालूम करें z प्लस z बार को। तो z आपके पास क्या है 0 माइनस अयोटा और z बार क्या है +0 प्लस अयोटा। अब ये क्या है माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नेक्स्ट जी पार्ट क्या है हमारे पास z माइनस z बार। तो z हमारे पास क्या है 0 माइनस अयोटा और ये माइनस का साइन 0 प्लस अयोटा। तो आपको पता है ये 0 माइनस अयोटा हमेशा जो 0 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 0 लिखेंगे और ये माइनस प्लस माइनस अयोटा। ये आपके पास क्या आएगा 0 माइनस माइनस सेम साइन है तो ये ऐड होकर -2 अयोटा आ गया। रियल पार्ट इसका क्या है 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 अयोटा। और डी पार्ट क्या है हमारे पास जी बार, ये देखिए जी और जी बार है। तो आपके पास जी क्या है माइनस अयोटा है और जी बार क्या है प्लस का अयोटा का। 0 प्लस अयोटा किया तो अयोटा आता है, तो अयोटा आ जाएगा। तो ये जब माइनस प्लस किया माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, ये माइनस का साइन अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, +1 प्लस 0 अयोटा। इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सेकेंड पार्ट है 2 प्लस अयोटा है। तो इसका हमने सबसे पहले, ये हमारे पास क्या है z है, z क्या आ रहा है 2 प्लस अयोटा आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने इसका a पार्ट फाइंड करना है। a क्या है z बार। तो 2 प्लस अयोटा का जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट क्या आता है अयोटा वाले का साइन चेंज, तो 2 माइनस अयोटा आ गया। b है उसने कहा है z प्लस z बार फाइंड करे। तो z आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा और ये प्लस का साइन और z बार क्या है 2 माइनस अयोटा। तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो गया, 2 + 2 क्या देगा 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 + 0 अयोटा। के हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है और रियल पार्ट क्या है 4 है। नेक्स्ट है सी पार्ट है। सी हमारे पास क्या आ रहा है कि z माइनस z बार। ये क्वेश्चन गिवन है कि आपने सॉल्व करने। तो z आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा और ये माइनस का साइन और ब्रैकेट लगाएंगे z बार। तो z बार क्या है 2 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा लिखेंगे और ये माइनस प्लस -2 और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा आ जाएगा। प्लस का 2 -2 से कैंसिल आ गया तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। तो ये आ जाएगा 0 इसका रियल पार्ट है और +2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब है डी। तो डी है उसने कहा है z और z बार फाइंड करें, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लें। z आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा है और z बार क्या है 2 माइनस अयोटा। तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास a + b × a - b है तो 2 का स्क्वायर
माइनस के ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या आएगा अयोटा का स्क्र। तो 2 का स्क्र किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, माइनस का साइन अयोटा स्क्र किसकी इक्वल है -1 के, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो इसमें क्या है 5 रियल पार्ट है और 0 अयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। थर्ड पार्ट है कि z इज इक्वल टू 1 + अयोटा डिवाइड 1 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके a + b अयोटा की फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू 1 + अयोटा डिवाइड 1 माइनस अयोटा। अब इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया तो कहता है 1 + अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपके पास देखिए 1 + अयोटा और 1 + अयोटा आ रहा है डिवाइड 1 माइनस अयोटा और 1 + अयोटा। तो ये आपके पास क्या रहा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा, अयोटा 1 जार प्लस अयोटा और प्लस 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 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ओपन फॉर्म है, तो क्लोज फॉर्म क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और प्लस अयोटा क्या आएगा +2 अयोटा, और ये प्लस का साइन अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है डिवाइड 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। आ जाएगा 1 + 2 अयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइड 1 + 1 आ जाएगा। तो ये प्लस का 1 -1 कैंसिल होकर 2 अयोटा डिवाइड 1 + 1 2 आ गया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई अयोटा आ गई। तो इसका z बार फाइंड करेंगे तो ये a जो पार्ट है z बार क्या आ जाएगा प्लस का अयोटा है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है 0, तो 0 माइनस अयोटा लिखेंगे। तो b उसने कहा है z + z बार फाइंड करना है, तो z हमारे पास क्या है अयोटा प्लस z बार क्या आ रहा है हमारे पास माइनस अयोटा, तो z क्या आएगा अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल होकर क्या आ गया 0। c पार्ट है z माइनस z बार, तो z हमारे पास क्या है अयोटा माइनस का साइन, और ये क्या है माइनस अयोटा z बार की वैल्यू है, तो अयोटा प्लस अयोटा क्या आ जाएगा 2 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट, इसका क्या है z और z बार, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, z है अयोटा और z बार क्या है माइनस अयोटा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, तो माइनस का साइन ये आ गया और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए माइनस का साइन आ गया और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। 4 पार्ट है 4 - 3 अयोटा डिवाइड 2 + 4 अयोटा है, तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा डिवाइड 2 + 4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लिया तो 2 - 4 अयोटा आता है, तो 2 - 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 - 4 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब इनको आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल इसके सामने जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 अयोटा से, और डिनोमिनेटर क्या है 2 + 4 अयोटा, तो मल्टीप्लाई होगा 2 - 4 अयोटा के साथ। अब ये हमारे पास 4 है, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 4 2 जार 8, फिर है ये प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइड। अब ये a + b इंटू ए माइनस बी है, तो ये a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है 8, ये -16 और -6 का सेम साइन है, तो ऐड होकर -22 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर क्या है -1 डिवाइड 2 का स्क्वायर किया 2 2 जार 4 माइनस 4 का स्क्वायर किया 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, और ये अयोटा का स्क्वायर भी आएगा साथ। अब ये आ जाएगा 8 -22 अयोटा, ये आ गई टर्म, ये प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12 आ गया, आ जाएगा 4 -16 अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के, तो हम इसको लिखेंगे 8 -12 है, तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस होकर -4 -22 अयोटा डिवाइड 4 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। अब ये -4 -22 अयोटा है, उसको लिखेंगे डिवाइड 4 + 16 किया क्या है 20, तो अब -4 डिवाइड 20 लिखेंगे,
और ये माइनस का साइन 22 अयोटा डिवाइड 20। अब ये कटिंग कर दें, 4 1 जार 4 4 5 जार 20 और ये आ जाएगा 2 1 जार 2 0 2 1 जार 2 2 1 जार 2। तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 11/10 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई 1/5 माइनस 11/10 अयोटा। तो हम a अब फाइंड करते हैं। a क्या है हमारे पास, z बार फाइंड करना। z बार कैसे करेंगे, 1/5 माइनस 11/10 अयोटा, जो अब सिंप्लीफाई करके हमारे पास z की टर्म है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब b बार क्या है, उसने कहा है z प्लस z बार फाइंड करें। तो z प्लस z बार क्या आएगा, z की वैल्यू हमारे पास क्या 1/5 माइनस 11/10 अयोटा और ये प्लस का साइन। z बार की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली टर्म आ रही है सारी। तो 1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब ये माइनस 11 अयोटा ओवर 10 और ये प्लस का 11/10 अयोटा है, कटिंग हो गए तो पीछे का बचा 1/5 प्लस 1/5 है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, तो 1 + 1 आ जाएंगे क्योंकि सेम जब डिनोमिनेटर हो तो वही इसका एलसीएम आ जाता है। तो 5 5 से कैंसिल हो गया 1 आ गया, प्लस 5 5 से कैंसिल हो गया 1 1 + 1 2/5 आ गया। तो ये आ गया आपके पास z प्लस z बार आ गया। नेक्स्ट है c बार, इसका क्या है आपने फाइंड करना है, z माइनस z बार को फाइंड करना है। तो z माइनस z बार कैसे फाइंड करेंगे आप, पहले z की टर्म क्या है हमारे पास 1/5 माइनस 11/10 अयोटा, ये माइनस का साइन आएगा और फिर 1/5 जो z बार कॉन्जुगेट लिया है z कॉन्जुगेट 1/5 प्लस 11/10 अयोटा आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये 1/5 आ गया माइनस 11/10 अयोटा लिखेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 1/5 माइनस प्लस माइनस 11/10 अयोटा। तो प्लस का 1/5 माइनस 1/5 से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सेम साइन है तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस z बार इक्वल आएगा माइनस 11/10 अयोटा और माइनस 11/10 अयोटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो वही आ जाएगा। तो 10 10 से कैंसिल हो गया तो माइनस 11 अयोटा, माइनस 10 10 से कैंसिल हो गया 11 1 जार 11 अयोटा। तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 22 अयोटा बाई 10। अब इसको कटिंग करते हैं, 2 5 जार 10 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो आ जाएगा माइनस 11 अयोटा बाई 5 आ गया। अब इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है तो हम लिखेंगे 0 माइनस 11 अयोटा बाई 5 लिख देंगे। अब उसने कहा है z माइनस z बार हमारा फाइंड हो गया। अब उसने कहा है जो d हमारे पास पार्ट है वो कह रहा है z और z बार को फाइंड करें। तो z आपके पास क्या आई थी टर्म के 1/5 माइनस 11/10 अयोटा और जो इसका z बार लिया था 1/5 प्लस 11/10 अयोटा है। अब ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसका हमारे पास देखिए a² माइनस b² आ रहा है, 1/5 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस माइनस 11/10 अयोटा का स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर किया 1, 5 का स्क्वायर किया 25, ये माइनस का साइन 11 का जब स्क्वायर करें तो 121 आता है, डिवाइड 10 का स्क्वायर किया तो 100 अयोटा का स्क्वायर कर देंगे। तो अयोटा स्क्वायर का आपको पता है इसके इक्वल होता है -1 के 1/25 माइनस 121 डिवाइड 100। तो ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। हम -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे 125 प्लस 121 डिवाइड 100 आ जाएगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस 121 जार 121 डिवाइड 100। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 25 4 जार 100 होता है तो इसका मल्टीपल क्या आएगा 4 4 1 जार 4 प्लस 100 को ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया तो 1 आया, इसका मल्टीपल 1 121 जार 121 1 जार 121, तो 121 प्लस 4 किया तो 125 डिवाइड 100 आ गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये आता है 5 2 जार 10 5 5 जार 25 5 2 जार 10 0 5 5 जार 25 5 4 जार 20, तो ये आ जाता है 5/4। अब रियल पार्ट इसका 5/4 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 0 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा है और w इज इक्वल टू 5 - 4 अयोटा, शो दैट। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है z प्लस w कॉन्जुगेट लेना है इज इक्वल टू z बार प्लस w बार।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं z प्लस डब्ल्यू बार। z हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा प्लस w की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 अयोटा। अब इस पर कंप्लीट पर बार है। अब से गाइस सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद कॉन्जुगेट इस पर अप्लाई करेंगे। तो 2 प्लस 5 क्या आएगा 7 और प्लस 3 और माइनस 4 है तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होकर माइनस अयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिया 7 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ क्या है z बार है तो z कॉन्जुगेट लेना है तो पहले z की टर्म लिखते हैं क्या है 2 प्लस 3 अयोटा के इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट लिया प्लस w किसके इक्वल है 5 माइनस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पहले इसका z का कॉन्जुगेट लिया 2 प्लस 3 अयोटा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, ये प्लस का साइन 5 माइनस 4 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। तो 2 प्लस 5 किया तो 7 माइनस 3 प्लस 4 किया डिफरेंट साइन है तो माइनस होकर प्लस अयोटा आ जाएगा। तो ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास किसके इक्वल है 2 प्लस 3 अयोटा ब्रैकेट में लिखेंगे और ये माइनस का साइन और w क्या है 5 माइनस 4 अयोटा और कंप्लीट पर कॉन्जुगेट है और z कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ये माइनस का साइन, w क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 अयोटा ब्रैकेट से निकालते हैं इनको, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -5 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा, इस पर कॉन्जुगेट 2 माइनस 5 है तो डिफरेंट साइन है माइनस होकर -3 आ जाएगा, +3 और +4 सेम साइन ऐड होकर +7 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 -7 अयोटा आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा है, इसका जब कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस 3 अयोटा, ये माइनस का साइन ब्रैकेट, अब 5 माइनस 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब ये है 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस -5 माइनस प्लस -4 अयोटा। अब 2 माइनस 5 किया तो -3 डिफरेंट साइन है तो माइनस किया तो -3 आ गया, -3 -4 किया तो -7 अयोटा आ गया। अब दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है हमारे पास z और w, इसका हमने कंप्लीट का कॉन्जुगेट लेना है इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी आती कि 2 प्लस 3 अयोटा के इक्वल है z और w किसके इक्वल है 5 माइनस 4 अयोटा के। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे और यहाँ हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है और w हमारे पास है 5 माइनस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 अयोटा प्लस 3 5 ज़ा 15 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 10। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 15 में से 8 को माइनस किया तो +7 अयोटा आ जाएगा, -12 अयोटा स्क्वायर किया तो -1 आ गया। तो 10 प्लस 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो 10 प्लस 12 करें तो हमारे पास आता है 22 प्लस 7 अयोटा। अभी हमारे पास क्या था कॉन्जुगेट था तो इस सबके हमने ऊपर लगाना है इस तरह से। तो उसने क्या कहा था सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें देन कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो अब हमारे पास क्या आएगा 22 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 अयोटा और इसका हमने जब कॉन्जुगेट लिया 5 माइनस 4 अयोटा का तो 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया +8 अयोटा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 10। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस किया तो -7 अयोटा, -12 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है
तो ये 10 माइनस 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, तो 10 प्लस 12 22 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी ओवर डब्ल्यू और ब्रैकेट में है ऊपर बार। पहले के जी ओवर डब्ल्यू को सोल्व करें, उसके बाद उसका कंजुगेट लेना है। तो पहले हम जी की टर्म लिखते हैं। जी हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 4 अयोटा, इस तरह करके इसका कंजुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया, तो 5 प्लस 4 अयोटा आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा है। तो 2 प्लस 3 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 4 अयोटा के साथ। अभी 2 प्लस 3 अयोटा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 प्लस 2 4 8 अयोटा प्लस 3 5 15 अयोटा प्लस 3 4 12 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। हमने इसके ऊपर इस तरह कंजुगेट लगाने हैं ब्रैकेट में इस तरह, और ये अब हमारे पास क्या आएगा कि 10 आ गया, ये प्लस दोनों सेम साइन है, प्लस 23 अयोटा आ जाएगा ऐड किया, और प्लस 12 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, डिवाइड 5 5 25 माइनस 4 4 16 अयोटा स्क्वायर, उसके ऊपर इस तरह से बार लगाएंगे। नेक्स्ट है 10 प्लस 23 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइड 25 ये माइनस 16 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, यह आ जाएगा 10। 10 में से माइनस 12 किया तो हमारे पास क्या आता है -2 प्लस 23 डिवाइड 25 प्लस 16 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16, तो ये आ जाएगा -2 23 डिफरेंट साइन है तो माइनस किया, -2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड, अब इन दोनों को ऐड करें, तो 25 प्लस 16 किया तो हमारे पास 5 5 10 और 11 1 एक है, 2 प्लस 1 3 और 41 आ जाएगा। इसका बाद अब इसका कॉन्जुगेट अब लेंगे हम, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है कि -2 डिवाइड 41 लिखेंगे प्लस 23 डिवाइड 41 और इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका अब कॉन्जुगेट हमारे पास आता है कि -2 डिवाइड 41, ये प्लस है तो -23 डिवाइड 41 अयोटा आ जाएगा। जी बार ओवर डब्ल्यू बार है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो जी हमारे पास टर्म क्या है 2 प्लस 3 अयोटा के ऊपर बार है डिवाइड डब्ल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 अयोटा और उसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा का देगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 4 अयोटा है तो इसको 5 प्लस 4 अयोटा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 माइनस 4 अयोटा, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइड 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ये है प्लस का प्लस माइनस, -2 4 जार 8 अयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइड, ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है 10। अब ये सेम साइन है तो ऐड होकर -23 अयोटा प्लस 12 -1 डिवाइड 25 5 5 जार 25 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर 10 माइनस 23 अयोटा माइनस 12 आ जाएगा डिवाइड 25 अयोटा स्क्वायर इसके इक्वल है -1 के, क्या आ जाएगा 10 माइनस, अभी 10 में माइनस 12 किया तो क्या आएगा
2 माइनस 23 अयोटा डिवाइड माइनस माइनस प्लस 16 वन 16, तो 25 प्लस 16 किया तो 41 आ रहा है। तो जब हम इसको -2/41 और -23/41 अयोटा लिखेंगे, देखिए हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये रियल पार्ट ऑफ z है या नहीं। हमारे पास z की वैल्यू क्या आ रही है 2 + 3 होता है। इसमें अब हमारे पास देखिए रियल पार्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है इसमें 3 आ रहा है। इसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस का 3 है। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। अब इसमें पुट करते हैं z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा और z बार, तो z बार हम इधर लिख लेते हैं +2 + 3 अयोटा और उसके ऊपर बार। अभी 1/2 2 + 3 अयोटा, ये 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आता है 2 - 3 अयोटा, तो +3 अयोटा -3 अयोटा से कैंसिल हो गया, तो 1/2 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 2 2 = 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। तो 2 हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ 2 है ऑफ z है, 2 इज द रियल पार्ट ऑफ z। कैसे कि हमारे पास इसमें रियल पार्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए हमारे पास 2 आंसर आया है। तो 2 हमारे पास क्या रियल पार्ट ऑफ z है, इस z में जो रियल पार्ट क्या है 2 आ रहा है। अब 6 हमने प्रूव करना है कि 1/2z - z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो हम इसको सोल्व करते हैं 1/2 z हमारे पास है 2 + 3 अयोटा -2 + 3 अयोटा, इस पर बार 1/2 2 + 3 अयोटा माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आता है 2 - 3 अयोटा 1/2 2 + 3 अयोटा, ये माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई किया -2 माइनस माइनस +3 अयोटा, देखिए 2 प्लस का 2 -2 से कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस का 3 अयोटा और ये भी प्लस का 3 अयोटा है, तो ये अब हमारे पास क्या आता है 6 अयोटा आ रहा है। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में है 1/2 अयोटा है, तो ये देखिए अब कटिंग हो रहा है, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3। तो 3 हमारे पास उसने क्या कहा है इमेजिनरी पार्ट है किसका z का, तो 3 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कि z का इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 3r। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x एंड y को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, 2 को y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन है +2y अयोटा, -3 अयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया -3x अयोटा, माइनस प्लस -3y अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + अयोटा आ गया। अभी आ जाएगा 2x +2y अयोटा -3x अयोटा -3y अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 इज इक्वल टू 4 + अयोटा के। 2x है और ये माइनस माइनस प्लस होगा 3y +2y अयोटा, इसको वैसे लिखेंगे -3x अयोटा, ये माइनस माइनस +3y इज इक्वल टू 4 + अयोटा लिख देंगे। ये आ जाएगा 2x और ये प्लस का 3y प्लस का साइन, अब पहले x की टर्म लिखते हैं तो -3x आ गया और ये टर्म लिख दी +2y और इधर से दोनों में अयोटा था, अयोटा को कॉमन ले लिया 4 + अयोटा आ गया। हमारे पास अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर कर लेते हैं, 2x + 3y है, ये दोनों टर्म्स थी, इसको कंपेयर किया इसके साथ अयोटा नहीं है इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास क्या है -3x + 2y अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, -3x + 2y
इज इक्वल टू अयोटा डिवाइड अयोटा किया, कैंसिल होकर क्या आया 1, तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का इधर आकर क्या होगा 4 माइनस 3y आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो 4 माइनस 3y डिवाइड 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसको अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन को 2 में, पुट पुट ये जो x है, पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने इक्वेशन पुट कर देनी है, -3x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 3y डिवाइड 2, और ये प्लस का साइन 2y इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9y डिवाइड 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो 2 है, अब हम 2 को हम बोथ साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 9y डिवाइड 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या है -12 प्लस 9y प्लस 2 ज़ार 4y इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 आ गया। अब 9 प्लस 4 किया तो क्या है 13y इज इक्वल टू माइनस का 12y इधर आकर क्या होगा प्लस का 12, 13y इज इक्वल टू 2 प्लस 12 है, तो 2 प्लस 12 किया 14 आ गया, तो 13y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो 14 डिवाइड 13 आ गया। अब जो हमारे पास y इज इक्वल टू 14 डिवाइड 13 है उसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। अब इधर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 14 डिवाइड 13 इन इक्वेशन 1, कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y है हमारे पास 14 डिवाइड 13 डिवाइड 2, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस, अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 42 डिवाइड 13, और ये हम इस तरह 1/2 इसको कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 जब डिवाइड 13 के साथ किया 13, इसका मल्टीपल क्या है 13, 4 3 ज़ा 12 2 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 52 माइनस 13, 13 से कैंसिल हो गया 42, 52 में से 52 में से 42 को माइनस किया तो हमारे पास 10 आया, 10 डिवाइड 13, तो इधर से 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, तो 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 13 बाई 1 ज़ा 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/13 आ गई। सेकंड पार्ट है 3 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को y अयोटा से मल्टीप्लाई किया 3y अयोटा, माइनस 2 अयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया -2x अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2y अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 2 ज़ा 4y अयोटा आ जाएगा, और ये प्लस 2 अयोटा माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास क्या है 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1, तो यह जगह 3x माइनस माइनस प्लस 2y अयोटा प्लस 2y अयोटा 2y लिख देंगे, और प्लस में माइनस 2x और ये प्लस 3y और अयोटा कॉमन ले लिया, ये हमारे पास क्या है 2x माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया, प्लस ये हमारे पास 2 है कांस्टेंट, और ये है -4y और इधर से अयोटा कॉमन ले लिया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसके साथ अयोटा नहीं था, इसके साथ भी अयोटा नहीं था, इसलिए इन दोनों को इक्वल के साइन के साथ लिख लिया। और दूसरा अब ये लिखते हैं माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाता है, तो इसको चाहे ना लिखें, इस तरह से लिख लें। नेक्स्ट है 3x है, ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। 3x और माइनस x को किया तो ये x आ गया, ये प्लस का 2y है, इधर आकर माइनस 1 माइनस 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 माइनस 2y। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। माइनस 2x है तो ये प्लस 3y, माइनस 4y है तो इधर आकर क्या होगा प्लस 4y इज इक्वल टू 2। माइनस 2x है तो ये आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम करेंगे पुट x, ये हमारे पास क्या था 1 थी इक्वेशन, और ये क्या है 2 इक्वेशन। तो पुट x इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस 2y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब माइनस 2 है, x की जगह हमने पुट करना है माइनस 1 माइनस 2y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 2 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4y प्लस 7 7 8 9 10 11, तो 11y इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो 11y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, y की वैल्यू आ गई 0 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है हमने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 y है 0, तो माइनस 1 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। x माइनस 1 और y की वैल्यू 0 आ गई। थर्ड पार्ट है 3 प्लस 4 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमने अप्लाई करना है कि 3 का स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ए हमारे पास 3 है और बी क्या है 4 अयोटा, ये वाला आ गया। और ये वाला हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को, माइनस 2x आ गया और माइनस माइनस प्लस 2y अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो 3 का स्क्वायर किया 3 3 जार 9 प्लस 4 का स्क्वायर किया 16 और अयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6 6 4 जार 24 अयोटा माइनस 2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास लिखेंगे सिंगल कॉन्स्टेंट कोई भी नहीं है, तो ये 9 प्लस और ये लिखेंगे 16 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है प्लस 24 अयोटा माइनस 2x प्लस 2y अयोटा, और ये प्लस का x इधर आकर माइनस x हो जाएगा, ये प्लस का y अयोटा है माइनस y अयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 9 प्लस माइनस माइनस 16, अब ये हमारे पास 24 अयोटा है और कोई टर्म नहीं सिंगल, तो इसलिए प्लस 24 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। यहाँ प्लस 2x है और ये माइनस का x है, ये दोनों सेम है तो इसको हम ऐड करेंगे माइनस 3x आ जाएगा। और ये प्लस 2y अयोटा है और ये माइनस 4y अयोटा है सिर्फ, तो प्लस 2 और माइनस 1 माइनस किया तो प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 9 माइनस 16 करें तो 16 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 7 आ गया, माइनस का 7 प्लस 24 अयोटा माइनस 3x प्लस वाई अयोटा। अब हमारे पास ये माइनस 7 और ये माइनस 3x है, कॉन्स्टेंट टर्म को साथ लिख लिया, और ये प्लस 24 प्लस वाई और अयोटा कॉमा ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए माइनस 7 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और इधर से 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास माइनस 3x है, माइनस 7 इधर आकर प्लस 7 हो जाएगा, तो x के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो यह हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस का 24 है तो इधर आकर माइनस 24 हो जाएगा।